हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 2 नंबर के लिए उनको हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है? आप सभी को पता होगा तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत यंत्र है, समझाइए। फिर अगला है, अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। और पांचवा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है। अब देखिए, अगली यूनिट है, उपयोगिता को परिभाषित कीजिए, उपभोक्ता का अर्थ बताइए, कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, उपयोगिता क्या है, या फिर आप कह सकते हैं ये और ये प्रश्न में कोई फर्क नहीं है। उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं, उदासीनता मानचित्र क्या है, या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के 2 व्यवहारिक महत्व बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगला है, पूर्ति का नियम समझाइए। पूर्ति में वृद्धि से क्या आशय है। किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर किस प्रकार प्रभावित होती है, या फिर पूर्ति में परिवर्तन से क्या आशय है। देखिए, आगे है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए, श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है, वस्तुओं की मांग किसके द्वारा की जाती है, और बाजार संतुलन से क्या आशय। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, आगे है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 2 विशेषताएं लिखिए। बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं, सीमांत संप्राप्ति से क्या आशय है। देखिए, आगे व्यष्टि और समष्टि में 2 अंतर बताने हैं। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बतानी है, समष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं लिखना है, और समष्टि अर्थशास्त्र के 2 महत्व बताने हैं। ठीक है, फिर अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 दोष भी बताने हैं। फिर आगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की समष्टि विश्लेषण पर निर्भरता समझाइए, समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता समझाइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कौन सा अधिक बेहतर है। देखिए, आगे है, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। फिर अगला है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। फिर अगला है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। फिर है, अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। आगे, मुद्रा का अर्थ समझाइए, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, मुद्रा की मांग किसे कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति को समझाइए, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। फिर अगले हैं, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, संतुलित बजट किसे कहते हैं, आधिक्य का बजट किसे कहते हैं, पूरक बजट किसे कहते हैं, और प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं। फिर आगे है, विनिमय दर किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन से क्या आशय है। भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में 2 अंतर लिखिए, भुगतान संतुलन के महत्व के 2 बिंदु लिखिए। और आगे ये भुगतान से संबंधित 2 प्रश्न और है। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न आपको 2 नंबर के लिए करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।